राधे राधे दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के आज चौथे दिन आप सबका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिन पर माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इसे देवी दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप माना जाता है। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी जानी जाती हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं और अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। तो चलिए, आज चैत्र मास के चतुर्थ दिन पर हम देवी कुष्मांडा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल ब्रह्मांड में अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती है, बल्कि यूं कहें कि सूर्य में ऊर्जा और गर्मी भी वह प्रदान करती है। वह देवी कुष्मांडा है जो सूर्य को दिशा प्रदान करती है। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था, जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांड ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई, जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुई थी। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि यह तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थीं। इन 3 देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ शिव और उनके 5 मुख तथा 10 भुजाएं थीं। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थीं। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली और उनसे भी एक नर था, मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उसका नाम था देवी लक्ष्मी। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम में एक नर और मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया और उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थीं। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थीं और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार, जैसे कि आप जानते हैं, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना, शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। विवाह उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा ने इन सबको पुनः अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए एक गोले के रूप में विद्यमान हो गई, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा ऊष्मा प्रदान करता है। तो यह थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। उनकी पूजा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। तत्पश्चात पा कुष्मांडा का स्मरण करके उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुमड़ा फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियां अथवा श्रृंगार के लाल वस्तुएं अत्यंत प्रसन्न हैं। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है और इसलिए इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन द्वारा माता कुष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति द्वारा आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति द्वारा भी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए मनुष्य को सच्चे हृदय से उनके शरणागत होना चाहिए और जब वह ऐसा करता है तो वह अत्यंत सरलता से परम पद की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य को शास्त्रों और पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर भक्त को उनकी कृपा का सूक्ष्मदम
अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से ही भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और अनुकूल मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को हर प्रकार की आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त कर देती है, उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। चतुर्थ नवरात्रि के दिन देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। वंदे वांछित कामा चंद्रा कृत शेख राम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांड यशस्विनी सुरा संपूर्ण कल समम ध्यालत मेव चधाना हस्त पद्मायाम कुष्मांडा शुभदास्तु में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देवी कुष्मांडा को समर्पित एक भव्य मंदिर भारत में भी स्थित है। मां कुष्मांडा देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित है। यहाँ पर मां कुष्मांडा एक पिंड के रूप में विद्यमान है और इस पिंड से हमेशा पानी रीसता रहता है। स्थानिक लोगों का मानना है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है और इसके साथ ही इस पानी को आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी भी पड़ती है। ईवी सन 1380 में राजा घाटम देव हुए, जो कि स्थान पर देवी कुष्मांडा के दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने ही अपने नाम से घाटमपुर कस्बे को बसा दिया और देवी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। सन 1890 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय बंजारों के समुदाय ने यहाँ पर एक मठ की भी नींव रखी। उत्तर प्रदेश का कानपुर देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश में देवी कुष्मांडा को समर्पित कुछ अन्य मंदिर भी हैं। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में चौथे दिन पर देवी कुष्मांडा माता की पौराणिक कथा और उनसे जुड़े हुए विशेष जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।